स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की है। दिल्ली के एलजी के अधिकारी का ट्विटर हैंडल पर कहा गया है कि दिल्ली में कोविड की स्थिति और भविष्य की तैयारियों की समीक्षा की मुख्य सचिव, एसीएस, संभागीय आयुक्त, सचिव स्वास्थ्य, एमडी, डीएमआरसी और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है। और इस बैठक पर सीएम केजरीवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने कोरोना के ताज़ा हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की और जिस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कड़ी आपत्ति जताई है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पीठ पीछे इस तरह की मीटिंग करना संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। उन्होंने एलजी से लोकतंत्र का सम्मान करने की अपील की है। खैर, जो भी हो, लेकिन एक बार फिर से एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई है। आप सरकार हमेशा से ये आरोप लगाती रहती है कि दिल्ली के एलजी सरकार के लिए गए फैसलों पर रोड़ा अटकाते हैं। दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया जाता। इसी कड़ी में एलजी साहब की इस मीटिंग ने आग में घी डालने का काम किया है। देखना होगा कि दिल्ली सरकार और एलजी साहब के बीच की ये लड़ाई आखिर कहां जाकर रुकेगी। तो एक बार फिर से दिल्ली सरकार और एलजी साहब आमने सामने हैं। और संजीव जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। चर्चा को शुरू करते हैं। और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, एक बार फिर से देखिए, एलजी साहब और दिल्ली सरकार के बीच में आमने सामने देखिए रार देखने को मिल रही है। आखिर ऐसा क्यों? एक बार फिर से अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई मीटिंग में हमें शामिल नहीं किया गया। देखिए, आपको और हमारे को मालूम है कि एक बच्चा जो क्लास में बड़ा रोतू बच्चा रहता था, वो हर बात में उसका काम रोना होता था जी। कोई उसके बगल से निकल जाए तो रोता था। हाँ। कोई उससे कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो रोने लगता था। हाँ। और भागते भागते जाके टीचर से शिकायत करता था। हाँ। कि भाई हमारे को मारा, हमारे को डांटा, हमारे बगल से निकल गए, हमारे इधर से निकल गए, हमारे को परेशान कर रहे हैं। हाँ। यही बच्चा बड़ा होके अरविंद केजरीवाल बन गया है। मेरा ये कहना है हाँ। कि कोविड के मैटर पे कल हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप सभी चीजों को ध्यान कर लो। क्या स्टोरेज है, उन्होंने यहां तक बताया कि आपके पास बफर स्टोरेज 420-425 टन का होना चाहिए। कोई रूल तो वायलेट नहीं हो रहे हैं। तो एलजी ने 5-7-10 लोगों को बुला के उन सब चीजों का एक डिटेल लिया। अब जब इनको बुलाते हैं तो ये जवाब नहीं देते हैं। इस बार इनको बुलाया था? नहीं सर, इस बार नहीं बुलाया, ज्योति नहीं है इनको। आप अभी देखिए, जिनको 4 बार बुलाया, जब वकीलों को किया जा रहा था किसान आंदोलन से जुड़े हुए केसेस में, तब ये आए नहीं। हाँ। बड़ी मुश्किल में आए तो उन्होंने देखिए शुभेंदु जी किसान आंदोलन का मसला अलग है और ये कोरोना का मसला अलग है। और आप दोनों को अगर एक साथ देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? संजीव जी भाई, आप लोगों को बुलाया जाता है, एलजी साहब की तरफ से आप लोग जाते नहीं है इस बार, इसीलिए उन्होंने बुलाया ही नहीं आपको। जवाब दीजिए कि ये हर चीज में राजनीति करते हैं। मैंने पिछली बार भी प्रोग्राम में एक बात कही थी जी, कि केजरीवाल साहब की पॉपुलैरिटी से ये लोग इतना घबरा चुके हैं। वी आर ए डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी के अंदर पीपल हैव इलेक्टेड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस जनता का अपमान है ये। आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को इनवाइट नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करते हैं। कोविड की जिम्मेवारी सरकार की भी उतनी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी उतनी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को डायरेक्ट ऑफिसर्स से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बहुत डिटेल में एक ऑर्डर भी किया था। ये उसको भी नहीं मानते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते हैं, ये डेमोक्रेसी को भी नहीं मानते हैं। इनफैक्ट इन लोगों को एक फोबिया हो गया है माननीय अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी से। हाँ। शुभेंदु शेखर जी भाई, बात तो सही है ना, ठीक है, आपको जो भी बोलना है आप बोल लीजिए, लेकिन आप सरकार को तो इन्वॉल्व करेंगे भाई। चुनी हुई सरकार है, मुख्यमंत्री बनाया है जनता ने, आप क्यों नहीं बुलाएंगे? आप अपनी चलाएंगे क्या दिल्ली के अंदर? देखिए, पहली चीज इन्होंने बोला संविधान के हिसाब से वो नहीं बुला सकते। उनको बता दिया जाए कि संविधान नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो बुलाना नहीं चाहिए। हाँ, मैं वही आपको संविधान बता दूं। संसद ने पास किया है
कि दिल्ली में गवर्नमेंट मंत्री और सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी हाई कोर्ट ने जो कल ऑर्डर किया उसमें डायरेक्ट एलजी को रिपोर्ट करने के लिए बोला है और उन्होंने बोला कि 3 दिन में इसका संज्ञान लिया जाए। ये तो सो रहे हैं, ये तो कभी पंजाब में चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, कभी यूपी में घूम रहे हैं, कभी उत्तराखंड में ढूंढ रहे हैं। आप इन्फॉर्म नहीं करते। देखिए बिल्कुल इनवाइट क्यों करें आपकी, मैं तो खाली आपके सिस्टम में से जानकारी लेने के लिए हमने अधिकारियों को बुलाया कि भैया इसमें ऑक्सीजन कितनी है अभी अपने पास, क्रायोजेनिक सिलेंडर कितने हैं, क्योंकि कल आप यही कहने लगोगे कि सिलेंडर नहीं है साहब, हमारे पास वहां से लाने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, तीसरी लहर आने की बात है, उसकी क्या तैयारी है। कोई आपकी सरकार को गिराने के लिए मीटिंग करी जाती तो समझ में आता। एक कोरोना जिस चीज के लिए पूरा देश तैयार हो रहा है, हाईकोर्ट ने कल ही ऑर्डर किया है, उसके लिए मीटिंग हुई है, इसमें क्यों रोना है इनको। और हम तो आपको शुभेंदु जी, क्या आप क्या बिना सरकार को साथ लिए सारी चीजें मैनेज हो जाएगी क्या एलजी साहब से? क्या वो कर सकते हैं क्या ऐसा? आप मुझे समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल समझा रहा हूँ, मैं इसको समझा रहा हूँ एक तरीके से, सीधी तरीके से। जो 5 लोगों को बुलाया गया, मेट्रो के अंदर बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहे थे और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा जो लोग कम्यूट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो एमडी मेट्रो और ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं, जो एजेंसीज हैं, उनको बुलाया गया। हाँ। इसके साथ हेल्थ मिनिस्टर को बुलाया गया, हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाया गया। हाँ। और इनको सबको कहा गया कि मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया, मैं कह रहा हूँ हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाया गया। हाँ। एसीएस को बुलाया गया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया और उनसे इस ऑक्सीजन और इसकी इंफॉर्मेशन के लिए और क्या क्या चीज हुई कि किस तरीके से हम दिल्ली में कोविड-19 को मिटिगेट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पिछला समय हम सब ने देखा है, जब भी इनके पास समस्या आती है तो केंद्र के पास चले जाते हैं। इसलिए यदि कोई तैयारी कर रहा है और इंफॉर्मेशन ले रहा है, उसमें भी इनको समस्या है। और समस्या है तो किस बात के लिए? हम तो यदि हेल्थ का इशू है, इतना अच्छा होता और पूरा दिल्ली बिल्कुल ठीक होता, पिछली बार जैसा नहीं हुआ तो एलजी को आने की जरूरत नहीं पड़ती। और पिछले 5-7 सालों से केजरीवाल जी का व्यवहार एलजी के साथ कैसा है ये आप जानते हो। ठीक है, अनुज आत्रे जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आ गए हैं। ठीक है अनुज आत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका, आपने थोड़ा देर से ज्वाइन किया। लेकिन अनुज आत्रे जी, यहाँ पर एक नई बहस छिड़ गई है कि एलजी साहब कोरोना को लेकर मीटिंग करते हैं और उसमें सरकार को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर उस पर आपत्ति जताते हैं। क्या हो क्या रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? निश्चित तौर पे स्पष्ट है, सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि दिल्ली में एक संवैधानिक संकट खड़ा हुआ। जिस तरह से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल महोदय के बीच में आपस में हितों को देखकर लगातार टकराव हो रहा है और अब समानांतर रूप से जो है अपनी अपनी सरकारें चलाने का प्रयास हो रहा है, एक वो संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। बार बार सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बावजूद, हाई कोर्ट के इंटरवीन करने के बावजूद, अधिकारों का एक परिभाषित करने के बावजूद इस तरह का संवैधानिक संकट किसी और प्रदेश में इससे पूर्व जो है कभी किसी भी सरकार के समय, चाहे केंद्र की किसी की सरकार रही हो, किसी भी राज्य में किसी की सरकार रही हो, चाहे यूनियन टेरिटरीज में की बात करें या जो पूरे प्रदेश है, जो पूर्ण अधिकार वाले प्रदेश हैं, कभी भी ऐसा संवैधानिक संकट नहीं आया जो इस समय दिल्ली में उत्पन्न। और उसके पीछे देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी देखी जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार की ये नाकामयाबी देखी जाए कि लोकतंत्र बचाने का जिम्मेदारी सीधे तौर पे, स्पष्ट तौर पे चुनी हुई सरकार, चुनी हुई नुमाइंदे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका आता है। आखिर क्यों उपराज्यपाल को जो है इससे पहले किसी भी सरकार के समय में किसी भी उपराज्यपाल ने इस तरह से सीधे तौर पर सीधे सरकार को साइडलाइन करके अधिकारियों से बुला करके बैठक नहीं करनी पड़ी? क्यों आवश्यकता आप? कहाँ ये सरकार फेल? तो लेकिन अनुज आत्रे जी एक पल के लिए मान लेते हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार होती, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, तब ये ना हो रहा था, इस बात की क्या गारंटी है? क्या करते आप? देखिए इस बात की ये कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं है, ये एक स्पष्ट प्रश्न है कि जिसके पीछे तथ्य है। 15 साल हमारी सरकार रही और इन 15 सालों में 5 वर्ष शीला जी की जब सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, तो 5 वर्ष सीधे ऐसे थे जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीत अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, और उस समय भी उपराज्यपाल महोदय जो थे सीधा दिल्ली सरकार से कहीं ना कहीं कई बार आपस में उनका जो है आपस में थोड़ा सा विवाद रहा है, अधिकारों को लेकर के, कई बातों को लेकर के फायदे लोग की, लेकिन एक
शीला दीक्षित जी एक सीजन लीडर थी, उनका मंत्री परिषद एक सुलझे हुए नेता लोग थे। कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है, जानती है ब्यूरोक्रेसी से और किस तरह से संबंध बनाए जाते हैं, किस तरह से काम लिया जाता है और कैसे प्यार से भी और लगाम खींच के भी किस तरह से काम लिया जाता है। उसी तरह से सब लोगों को रहे हैं। दिल्ली में जब उपराज्यपाल थे तो कभी भी इस तरह की जो जनता के सामने, मीडिया के सामने कभी मंत्री ने अपना इस तरह की बातें सामने नहीं, क्योंकि इतनी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी। हाँ, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अवरोध लगाने का प्रयास किया गया। जब कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार दूसरी दल की होती है, राज्य में दूसरी की होती है, तो राजनीतिक हितों का टकराव। हाँ, वो टकराव देखने को मिलता है। ठीक बात आप कह रहे हैं। संजीव जी के पास कहने को ये संवैधानिक पद है उपराज्यपाल महोदय का, पर कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पोस्टिंग भी है। बिल्कुल, केंद्र सरकार के इशारे पे कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को काम करना पड़ता है और केंद्र सरकार के नुमाइंदे के तौर पर भी वो आ रहे थे। लेकिन काम लेना, काम करना, सामंजस्य बिठाना, ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री, उसके जवाब दीजिए संजीव जी। बात तो एकदम सीधे आपके ऊपर आ गई कि भाई आप सामंजस्य बिठा के चलिए, ऐसी दिक्कतें पैदा ही ना होने दीजिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन मैं इनको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, अटल जी की सरकार नहीं है ये। अटल जी सबको साथ लेके चलने वाले प्रधानमंत्री थे। आज देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इनकी स्टेट तो जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां किस तरीके से बिहेव किया जा रहा है। आप जनता का अपमान करने के लिए, डेमोक्रेसी में विश्वास बिल्कुल उठ चुका है भाजपा और पर्टिकुलरली केंद्र। अभी शुभेंदु जी एक बात कह रहे थे जी कि केंद्र सरकार के पास हम जाते थे, हम सरकार के पास जाते थे। वी आर इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अगर कोई भी समस्या दिल्ली में आएगी और हमको लगेगा कि केंद्र सरकार का साथ चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए, तो हम जाएंगे। हमारा एतराज ये है कि अगर दिल्ली के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एक बार नहीं, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब की सरकार 3 बार इलेक्ट होकर आए हैं, वो कोई एक बार नहीं। अगर वो जनता के प्रति उदासीन होते या जनता के प्रति काम ना करने की उनकी नियत होती और कोऑर्डिनेशन ना करने की नियत होती तो सरकार रिजेक्ट कर देती, जनता रिजेक्ट कर देती। लेकिन जनता की पॉपुलरिटी जो है वो केजरीवाल साहब की दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मैंने लास्ट टाइम पे भी कहा था कि ये व्यवहार जो भाजपा के हर नेता का आज ये हाल हो चुका है कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से क्राइम हो रहा है। 9 साल की बच्ची के साथ क्या किस तरीके का अत्याचार हुआ है। निर्भया कांड के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दुनिया भर की गाइडलाइंस बनाई, लेकिन इनके पास समय नहीं है। राजनीति ये लोग कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री के ऊपर सीधा सीधा आरोप है कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर किसी आप दीजिए हमारे को पुलिस, हम दिखाते हैं कि पुलिस कैसे काम करेगी। दिल्ली के अंदर क्राइम रेट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, उस पर इनकी चिंता नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इन्होंने सिर्फ एक एजेंडा दे रखा है कि दिल्ली सरकार को रोजमर्रा तंग किया जाए और जो दिल्ली की जनता है उनके पर जो वेलफेयर की स्कीम चल रही हैं, जो कोविड को लेकर इतना बेहतरीन काम हमारी सरकार ने किया है। हम लोगों ने वैक्सीन के दौरान भी कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए आप वैक्सीन प्रोवाइड कीजिए, हम 3 महीने के अंदर वैक्सीनेशन का पूरी दिल्ली में हर सिटीजन को वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसको भी इन्होंने फेल किया। हमने घर घर राशन की योजना लेके आए, उसको भी इन्होंने फेल किया। आपकी बातों का शुभेंदु शेखर अवस्थी जी काउंटर करना चाह रहे हैं बहुत देर से। आपको एक सेकंड लूंगा जी मैं। हाँ ठीक है अवस्थी जी, आ रहा हूँ, बोल लें दीजिए। हाँ बोलिए संजीव जी। सीधा सीधा आरोप है भाजपा के ऊपर कि इन लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सिर्फ एक एजेंडा दे रखा है कि एक कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट, थर्ड वेव आने का डर है। आप थर्ड वेव को रोकने के बजाय आप कह रहे हैं कि भी मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बुलाने की जरूरत नहीं। अब वो अधिकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मानेंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मानेंगे। एक कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बोलिए। संजीव जी और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाह रहा हूं कि अभी राजस्थान में जब ऑक्सीजन 1-1.5 महीने पहले की समस्या है, ऑक्सीजन के कुछ प्लांट नहीं लग पा रहे थे, उसकी कुछ समस्या थी, तो ऑक्सीजन को राजस्थान का एक पूरा मंत्रिमंडल आके होम मिनिस्टर से मिला, हेल्थ मिनिस्टर से मिला और गडकरी जी से मिला, तीनों लोगों से मिला और अगले 24 घंटे में पूरी समस्या का समाधान हुआ और वो सब ऑक्सीजन प्लांट लग गए। आप देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी दिल्ली के पास, चाहे वो पानी पीने की समस्या आ गई हो तो हरियाणा ने पानी कम छोड़ा, पोल्यूशन की समस्या आ जाएगी तो पराली पंजाब वाले छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो खोलना पड़ेगा।
बीच में मैं आपके समय में नहीं बोला। ठीक है, बोलिए शुभेंदु जी, बोलिए। इस तरीके का केजरीवाल जी का एटीट्यूड है। आप देखिए, अभी अनुज अत्रे जी ने एक बात बताई कि शीला जी बहुत डायनेमिक चीफ मिनिस्टर थी और उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से अटल जी के साथ चलाया। मैं इसका दूसरा एग्जांपल भी देना चाहता हूं। साहब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तब भी केंद्र सरकार कांग्रेस की थी और यहाँ पे एलजी कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ था। कभी किसी ने इतनी गाली गलौज सुनी है? लेकिन शुभेंदु जी देखिए, मुद्दा तो ये है ना, मैं आपकी बात समझ गया, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा, लेकिन नहीं, मेरी लाइन पूरी नहीं, देखिए, हाँ, आंदोलन के आदमी हैं। हाँ, जब तक दिल्ली में आंदोलन रहेगा तब तक ये इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, ये उनकी आदत है। हाँ, और उस आदत को बिगड़ने बड़े बड़े आंदोलन देखे हमने शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भी। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो बहुत आंदोलन के नाम आएंगे और उसमें से कितने नेता निकले, कौन कौन कहां कितने बड़े नेता निकले, वो हमें सब याद है। लेकिन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जब आप मिनिस्टर्स को बुलाएंगे नहीं, एलजी साहब अगर सरकार को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो इस तरह के तो टकराव होंगे ना। बार बार मैं आपसे ये कहता हूं कि 2 कदम आप पीछे हो जाइए, 2 कदम आम आदमी पीछे हो जाए। भाई जनता को नुकसान क्यों होगा? भाई कोरोना की तीसरी लहर पर अगर आप चर्चा करेंगे और सरकार को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो बैठक कैसे सक्सेस मानी जाएगी? आप मुझे बताइए। मैं इसी का जवाब दे रहा हूं आपको कि आज कदम कौन पीछे रखे? इन्होंने तो कभी कदम पीछे रखने नहीं दिए। हाँ। जिंदगी जिस दिन से आज 4 राज्यपाल चेंज हो गए, तो थोड़ा बड़ा दिल आप ही दिखा दीजिए। दिल तो हम हर बार दिखाते हैं इनको। हाँ। हर बार उनको बताते हैं कि ये कर लो, ये कर लो। से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके, ठीक है, जवाब कुछ वो दूसरा दे देते हैं। जब वो जवाब दूसरा दे देते हैं, हमेशा निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो कोई हो सकता है कि एक एलजी ठीक ना हो, दूसरा एलजी ठीक हो, तीसरा ठीक ना हो, चौथा ठीक हो। हमने तो 4 बदल दिए इनके समय काल पे। ठीक है संजीव जी, जवाब किसी से भी बना आ रहा हूं। अनुज अत्रे जी आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। संजीव जी जवाब दीजिए। मैं शुभेंदु जी से एक बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने साहिब सिंह वर्मा जी और मदन लाल खुराना जी का जिक्र किया। आप लोगों ने फिर क्यों फुल स्टेटहुड की डिमांड की थी? पूर्ण राज्य की क्यों डिमांड करनी थी? क्योंकि उस टाइम भी उनको समस्याएं आई थी। माननीय साहिब सिंह वर्मा जी को हाईकोर्ट में अपीयर होना पड़ा था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं सर, दिल्ली के अंदर जो अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आप लोगों को भी सब पक्षों को सुनने के बाद एक व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को बदलने की कहां जरूरत है? उसके बाद आप बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं। शुभेंदु जी बता दें एक बार कि दिल्ली सरकार अगर मान लो आप कोविड के मैनेजमेंट में सीधे अधिकारियों से बात करेंगे, मंत्रियों को नहीं बुलाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री को इनवाइट नहीं करेंगे, तो हम लोग फिर किस लिए इलेक्ट कर सरकार जनता ने इलेक्ट किए? क्यों फिर आप इसका मतलब तो आप सरकार को नहीं मानते? आज संजीव जी मैं जवाब पूछ रहा हूं आपसे, सीधा सीधा आपसे पूछ रहा हूं, क्या एलजी ने दिल्ली में कोई भी स्कूल बनाने को मना किया? आपने नहीं बनाया। उन्होंने कोई भी रोड बनाने को मना किया पर आपने नहीं बनाई। उन्होंने कोई रोड, कोई फ्लाईओवर बनाने को बोला, नहीं मना किया। बने हैं? अरे सर मेरी बात तो सुनो पूरी। हॉस्पिटल बनाने को बोला, इलेक्ट्रिसिटी की क्या व्यवस्था हुई है, ये सब जनता जानती है। आप लोगों मैं डेटा के साथ बात करता हूं। ठीक है अनुज अत्रे जी, चर्चा में आइए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है अनुज अत्रे जी, भाई ऐसे कैसे चलेगा? इमरजेंसी का माहौल देश के अंदर कोई अगर ऐसे ही टकराव चलता रहेगा तो कैसे चलेगा? हम ठीक है पिछली बातों को भूल जाते हैं, अटल जी की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, हम उन बातों को नहीं करते, लेकिन आज की हम प्रेजेंट बात करते हैं तो कैसे चलेगा? ये अच्छे संकेत और संदेश नहीं है ना। हम तो तीसरी वेव हमारे सामने है। अनुज अत्रे जी से सवाल है। हाँ अनुज अत्रे जी बोलिए। मुख्यमंत्री जी ने जवाब की एंड में ये लिखा है कि लेट्स निश्चित तौर पे ये दिल्ली की हित के लिए, दिल्ली की जनता के हित के लिए मैं जवाब दे दूं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ये जो जिस तरह से ये टकराव लगातार चलता आ रहा है, खासतौर से दिल्ली की सरकार का लगातार अपने पहले जब से केजरीवाल जी की सरकार 2013 से आई है, सबने देखा पहले लगातार इनका ब्यूरोक्रेसी से टकराव रहा, अपने चीफ सेक्रेटरी से टकराव रहा, दिल्ली पुलिस से इनका टकराव रहा, उपराज्यपाल इससे पहले जो थे नजीब जंगी, उनसे इनका लगातार टकराव रहा, अब जो बैजल साहब हैं इनसे लगातार टकराव चलता रहा है। और इन टकराव के तहत जो है कहीं ना कहीं नुकसान अगर होता है, दिल्ली का विकास अगर नहीं होता है। अनुज अत्रे जी आप क्या करते हैं? अगर आपके मिनिस्टर्स को ना बुलाया जाता, मुख्यमंत्री को ना बुलाया जाता, अधिकारियों से मीटिंग कर ली जाती, तो आप क्या करते? आप हमें समझा दीजिए। देखिए हमने क्या किया, करते नहीं, हमने करके दिखाया है। हमने 15 साल दिल्ली में सरकार चला के दिखाई है, इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत सरकार चला के दिखाई है, इन्हीं अधिकारों के तहत सरकार चला के दिखाई है। इनसे
आज अगर 64,000 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार का बजट है, तो उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी 30,000 करोड़ का बजट था। उस 30,000 करोड़ के बजट में जो है दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने। ठीक है, आज ये क्या कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए। हमने तो करके दिखाया, हमारी तो सरकार ने करके दिखाया है। हाँ। जिसके ऊपर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी मेरा पूछने का मकसद ये था अनुज आत्रे जी, मेरा पूछने का मकसद ये था कि आप ही सलाह दे दीजिए ना, आप तो सरकार चला के आए, आपको तो तजुर्बा है भाई। कहा जाता है आम आदमी पार्टी नई नवेली सरकार है, नए नवेले लोग हैं, उनको अनुभव नहीं है, तो आप ही बता देते। खैर समय खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन एलजी साहब और अरविंद केजरीवाल की सरकार में एक बार फिर से आमना सामना हो गया, एक बार फिर से राल देखने को मिल रही है, क्योंकि एलजी साहब ने मीटिंग बुलाई कोरोना को लेकर और अरविंद केजरीवाल या फिर उनके मिनिस्टर्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, अधिकारियों के साथ बैठक कर ली गई। इस पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके निशाना साधा है। देखना होगा कि ये लड़ाई कहां तक जाती है, देखना होगा आगे क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।